किसी गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला एक साधारण बालक था जिसका नाम अंश था। वह एक गरीब परिवार से था। उसके माता पिता खेती करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन अंश साधारण नहीं था। उसकी साधारण जीवन शैली के पीछे एक गहरी रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी। वह जादू और तंत्र विद्या में माहिर था। उसकी शिक्षा किसी सामान्य गुरु से नहीं, बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक द्वारा हुई थी, जो स्वयं शक्ति और ज्ञान का भंडार था। वह तांत्रिक अंश की सरलता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसे अपनी सारी गुप्त शक्तियों का ज्ञान प्रदान किया। अंश को जादू और तंत्र की अद्भुत शक्तियां मिल चुकी थीं, लेकिन उसने इन्हें कभी अहंकार में आकर नहीं दिखाया। वह सादगी से जीता था, एक सामान्य लड़के की तरह ही अपने माता पिता के साथ काम करता और गांव के बच्चों के साथ खेलता। उसकी शक्तियों का उपयोग वह केवल तभी करता जब वास्तव में आवश्यकता होती, और तब भी वह बिना किसी की नजर में आए यह काम करता। गांव के पास ही एक विशाल राज्य था जिसका नाम मयूरगढ़ था। उस राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम मृणालिनी था, अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। मृणालिनी की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। उसकी आंखें गहरे सागर की तरह नीली थीं, जिसमें कोई भी खो जाने का मन करता। उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। उसकी रेशमी बालों की लहरें हवा में लहराते हुए स्वर्ण की तरह चमकती थीं। जब वह महल के आंगन में चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे चांदनी की किरणें जमीन पर उतर आई हों। मृणालिनी सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वह हृदय से भी उतनी ही सरल और संवेदनशील थी। वह महल की चकाचौंध और आरामदायक जीवन शैली में रहते हुए भी गरीबों और पीड़ितों के दर्द को समझती थी। वह अक्सर अपनी दासी के साथ भेष बदलकर गांवों का दौरा करती और वहां के लोगों की स्थिति को समझती। एक दिन जब मृणालिनी गांव के दौरे पर थी, तभी उसकी नजर अंश पर पड़ी। अंश उस समय कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और उसकी साधारण लेकिन चमकती हुई आंखों ने मृणालिनी का ध्यान आकर्षित किया। उसकी साधारणता में एक अनोखा आकर्षण था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसमें कुछ ऐसा छिपा था जिसे मृणालिनी समझ नहीं पा रही थी। मृणालिनी को अंश में कुछ खास महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा ने उसकी आत्मा को पहचान लिया हो। मृणालिनी के मन में अंश के प्रति एक विशेष स्थान बन चुका था, लेकिन उसने कभी उस पर खुलकर बात नहीं की। वह अक्सर गांव आती और दूर से ही अंश को देखती, उसके हर काम को ध्यान से देखती। उसे इस बात का पता नहीं था कि अंश भी उसे देख चुका था और उसकी हर भावना को समझता था। लेकिन अंश अपनी शक्तियों का उपयोग करके मृणालिनी के मन की बातें जान सकता था। फिर भी उसने कभी ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि सच्चे संबंध बिना किसी छल के ही मजबूत होते हैं। एक दिन राज्य में एक संकट आ गया। मयूरगढ़ पर एक शक्तिशाली तांत्रिक ने हमला कर दिया, जो राजकुमारी मृणालिनी से विवाह करना चाहता था और राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। वह तांत्रिक बेहद शक्तिशाली था। उसकी तांत्रिक विद्या इतनी प्रबल थी कि उसने राज्य की सेना और रक्षकों को कमजोर कर दिया। राजा ने बहुत प्रयास किए, पर वह तांत्रिक को हराने में असमर्थ था। राजकुमारी मृणालिनी का विवाह जबरन तांत्रिक से कराए जाने की तैयारी होने लगी। मृणालिनी हताश थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि कोई न कोई जरूर उसकी मदद करेगा, और तब उसकी उम्मीदें अनजाने में अंश पर टिकी हुई थीं। अंश ने यह सब महसूस किया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर तांत्रिक के इरादों को जाना। वह जानता था कि अब समय आ गया है जब उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। अंश अपने घर से निकल पड़ा। उसने अपने गुरु द्वारा दी गई सारी शक्तियों को एकत्र किया और तांत्रिक के सामने जा खड़ा हुआ। तांत्रिक ने उसे देखकर हंसी उड़ाई, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह साधारण दिखने वाला लड़का कितनी बड़ी शक्ति का धनी है। लेकिन जैसे ही अंश ने मंत्रों का जाप शुरू किया, तांत्रिक की सारी तांत्रिक विद्या कमजोर पड़ने लगी। अंश की आंखों से ऊर्जा की किरणें निकलीं और उसकी शक्तियों ने तांत्रिक की हर एक चाल को नष्ट कर दिया। तांत्रिक ने कई बार कोशिश की, लेकिन अंश के ज्ञान और शक्ति के सामने वह पराजित हो गया। अंततः अंश ने उसे पूरी तरह से परास्त किया और राज्य को उसके भय से मुक्त कराया। राजा ने खुशी खुशी
अंश को पुरस्कृत करना चाहा, लेकिन अंश ने कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह एक साधारण जीवन जीना चाहता था और यही उसका उद्देश्य था। राजकुमारी मृणालिनी ने तब अंश के प्रति अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया। उसने कहा, मैंने तुम में हमेशा कुछ खास देखा था, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुमने जो किया वह सिर्फ राज्य की रक्षा नहीं थी, तुमने मेरे दिल को भी जीत लिया है। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है राजकुमारी। लेकिन उसकी आंखों में भी मृणालिनी के प्रति प्रेम की चमक थी, जिसे वह छिपा नहीं सका। मृणालिनी की सुंदरता और उसकी सादगी ने अंश के दिल को जीत लिया था और अब दोनों के दिलों में एक अटूट बंधन बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार किया, लेकिन उनका प्रेम किसी भौतिक सुख या शक्ति के लिए नहीं था। ये एक ऐसा प्रेम था जो सादगी, समझदारी और सच्चाई पर आधारित था। अंश और मृणालिनी ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया और उनका प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया। इस प्रकार एक साधारण लड़के और एक सुंदर राजकुमारी की प्रेम कहानी शुरू हुई, जिसमें शक्ति और सादगी का अनोखा मेल था।